तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या के बारे में। जो किसी भी मैथ जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यही नंबर सिस्टम, रियल नंबर, ऐसे बहुत सारे जो संख्या पहले समझने की जो पहला चैप्टर होता है वो संख्या की समझ होती है। यानी कि बोल सकते हैं नंबर अंडरस्टैंडिंग या रियल नंबर यानी नंबर सिस्टम, ये सभी चैप्टर के नाम है जो कि किसी भी मैथ में सबसे पहले आप संख्या के बारे में उस संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी का बात करें तो सबसे पहला है कि हमारा जो है संख्या कि संख्या क्या है। संख्या एक अंदाज है जो हम कोई भी अगर हिसाब लगाते हैं तो एक तुलना करते एक अंदाज लगाते हैं, और ये बहुत पहले से एक सटीक तरीका से जो बनाया गया है, ये एक संख्या जो 1 2 3 4 ये बनाया गया है, वो इसी तरह से इसे हम एक तरह से बोल सकते हैं एक यह एक अंदाज है। संख्या एक क्या है, अंदाज है। ठीक है, नापने या तौलने के लिए या गणना करने के लिए यह एक क्या है, अंदाज है। संख्या नंबर, संख्या एक अंदाज है। संख्याओं को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इससे 10 11 12 ऐसे करके बढ़ते हैं। लेकिन संख्याओं का अगर हम बात करें तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यही जिन्हें हम अंक कहते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, संख्या कहलाते हैं। क्योंकि इसके बाद जो 11 10 12 13 आता है, ये एक पर एक अंक पर एक अंक यानी 2 अंक, यानी कि वही जो अंक है ये सभी यही मिलकर संख्या का यानी अंकों का विस्तार करते हैं। तो संख्या जो हुआ, संख्या एक, यह एक अंदाज हुआ। संख्या हम किसे कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 0, ये सभी क्या है, अंक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो आगे हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर की प्राकृतिक संख्या आखिर होती क्या है और हम इसे कैसे समझेंगे और इसमें क्या जरूरी है। ठीक है, और तो हम प्राकृतिक संख्या का अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या जो होते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या, जो हमारा गिनती है, जो जितने हम 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं, ये सभी जो है गिनती की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, एक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम इसका बोल सके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करते हैं इंडिफिनिटी तक जाएगा, जो कि क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसमें नोट करने वाली क्या होती है कि प्रथम प्राकृतिक, क्वेश्चन कभी पूछते हैं कि प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होंगे। प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होंगे, 1 होंगे। उसके बाद पूछते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें पूछेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो इसमें क्या, इसका आंसर जो आएगा इन्फिनिटिव यानी कि अनंत। क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम इसमें क्या, जो एक पर एक बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका कोई अंत नहीं, यानी कि इंडिफिनिट आएगा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, इंडिफिनिट होगा। और प्राकृतिक संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम एन से सूचित, आई होप कि आपको प्राकृतिक संख्या समझ आए। आगे हम देख रहे हैं पूर्ण संख्या। वेल नंबर जो पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या में जो हमारा प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 5 6 7, ये जो प्राकृतिक संख्या अगर उसमें हम शून्य को शामिल करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, तो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, अगर इसी में यहाँ से अगर हम 0 स्टार्ट कर दे तो पूर्ण संख्या, जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडेफिनिट तक, ये हमारे सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और इसमें अगर हम 0 लगा दिए यानी शून्य को लगा दिए तो ये मेरा क्या बन गया, पूर्ण संख्या। ये मेरा क्या बन गया, पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या जो होते हैं अगर उसमें हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो मेरा क्या बन जाते हैं, पूर्ण संख्या। नाम से भी क्लियर है, पूर्ण संख्या मतलब कि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इंडिफिनिट, यानी जितना तक जा सके वो सभी हमारे क्या हो गए, पूर्ण संख्या। सिर्फ क्या होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, वो क्या हो जाएंगे हमारे पूर्ण संख्या। अगर 0 हम हटा देंगे तो वो क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एक बार फिर से हम अगर रिवाइजिंग करना चाहते हैं, गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या हम अगर शून्य को हम शामिल कर देते हैं तो क्या मेरा बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। अगर इसमें नोट करने वाली बात क्या क्या है,
पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि होल नंबर है तो यानी कि इसको W से सूचित किया जाएगा। संख्या जो शून्य है केवल पूर्ण संख्या है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो हम उदाहरण देखे थे वो 1 से स्टार्ट हो रहा था। जो पहले हम प्राकृतिक संख्या देखे थे वो किससे स्टार्ट हो रहा था, 1 से, तो इसमें 0 नहीं आता। स्वाभाविक वाली बात है कि प्राकृतिक संख्या क्या होंगे हमारे, 0 जो होंगे प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं सम संख्या, सबसे इजी है। सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि वे संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो सम संख्या कहलाते हैं। यानी कि वैसा संख्या, जैसे हम ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 9, 10, ये सभी क्या है, सम संख्या। क्योंकि अगर हम 2 से भाग देंगे, 2 या 4 या 6 या 8 जो भी है, अगर इस समय भाग देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2 से पूरा पूरा कट जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः पूरा पूरा विभाज्य हो उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहलाते हैं, यानी वे सम संख्या कहलाती है। उसके बाद हम बात करेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या कहते हैं, वो 2 से भाग लगते थे, इसमें क्या होगा, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, ठीक है। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः पूरा पूरा विभाज्य यानी भाग ना लगे, यानी कि ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। इसमें उदाहरण के लिए क्या आ जाएगा, 2, 5, 7, 8, 8 नहीं है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी क्या आएंगे हमारे, विषम संख्या। यानी कि ऐसा संख्या लेना है जो कि जैसे कि हम 2 है, अगर मान के चलिए हम 3 लेंगे तो ये क्या 2 से भाग नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें शेष बच जाएंगे, पूरा पुरानी भाग नहीं लगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 जो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। सम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे। जैसे कि अगर हम 4 लेंगे, ठीक है, 4 लेंगे तो 2 दूना 4, ये देखिए पूरा पूरा, शेष पर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि वो ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम कहेंगे सम संख्या। वैसे भी हम गांव सब में खेले होंगे काक दोष। काक का मतलब हुआ कि जो कि 1 हुआ या 3 हुआ, वैसा जिसका दोष जोड़ा ना लगता हो वो काक कहलाते हैं। और दोष होता है जिसका जोड़ा लगता हो, दोष, काक दोष। खेल बहुत सारे गांव में खेला जाता है, वो डिपेंड करता है, तो ऐसी वाली बात है। तो आगे हम देखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य। तो नेक्स्ट आगे जो है उसके पूर्णांक, आखिर पूर्णांक होते क्या हैं और ये पूर्णांक किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होते हैं कि माइनस डॉट 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 -3 -2 एक करके यहाँ 0 तक आते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 फिर इस तरह से बढ़ जाता है, यानी ऋणात्मक से स्टार्ट होते हैं और धनात्मक तक जाते रहते हैं। इसका भी अंत नहीं है, इसका भी अंत नहीं, लेकिन ये 0 पाके ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक होते हैं 0 पे। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। पूर्ण संख्या उदाहरण के तौर पर आप हम इससे समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्या 3 भाग में, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होते हैं कि माइनस लगा रहता है, और धनात्मक पूर्णांक में जो कि प्लस का साइन होता है, जो कि लिखा नहीं जाता फर्स्ट वाला में, जो धनात्मक यानी कि जोड़ का साइन, ठीक है। ये ऋणात्मक पूर्णांक हुआ और ये धनात्मक। यहाँ से जिसे हम ऊपर वाले में देखे थे, ये माइनस से चलकर 0 पर जाके फिर प्लस की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये पूर्णांक संख्या हुआ, पूर्णांक 3 पर डिवाइड में बढ़ गया है, एक ऋणात्मक हुआ, एक शून्य हुआ, एक धनात्मक। ऋणात्मक हुआ माइनस वाले के लिए, शून्य हुआ ना तो माइनस ना ही प्लस, और धनात्मक हुआ प्लस वाले के लिए, नाम से भी है धनात्मक। तो ये पूर्णांक संख्या हुआ। आगे पूर्णांक संख्या कुछ नहीं था, बस वही धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, जो ना ही तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। रूट या अभाज्य संख्या, रूट इसको हम आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9, 10 ये सभी के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं नंबर सिस्टम के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रूट या अभाज्य संख्या, प्राइमरी नंबर, जो इसका डिफिनेशन जो है, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर, ठीक है, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, यानी कि इसका जो हुआ, कोई संख्या ऐसा संख्या हो जिसमें जैसे कि हम 3 ले लें, तो 3 जो है क्या होगा, ये स्वयं से भाग लगेगा या तो 1 से भाग लगेगा, नहीं कि स्वयं से या तो 1 से, ठीक है।
ये 3 जो है क्या होगा, या तो स्वयं से भाग लग जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, या तो 1 से। तो अभाज्य संख्या जिन संख्याओं में 1 तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। तो अगर मान के चले जैसे हम 7 लेते हैं, 7 लिए, तो इसमें जो भाग लगेगा, अगर इसको भाग लेना तो 1 से लगेगा या तो 7 से, दूसरा से भाग नहीं लगेगा। तो ये सभी क्या होंगे, अभाज्य संख्या। इसको याद करने का तरीका क्या है, रूट या अभाज्य संख्या कि रूस कर अकेले भोज खाने चल गया। इसका याद करने का तरीका है, रूस गया अकेले भोज खाने मतलब कि रूस कर अकेले भोज खाने, रूस कर गया तो मतलब रूढ़, अकेले मतलब अभाज्य, अकेले मतलब अभाज्य, और वैसा जो अकेले भोज खाता हो यानी कि अकेले भाग लगता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्या में 1 या अकेले स्वयं से भाग लगे उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। रूस के अकेले भोज खाने चल गया, इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो होगा होगा। दू क्या है, ये अभाज्य संख्या, क्योंकि ये अकेले भाग लेंगे। या ये तो दू जो है, दू सिर्फ दुए से भाग लग सकता है या तो 1 से भाग लग सकता है, दूसरा से ये भाग नहीं लग सकता है। ठीक है, दू जो है हमारा या तो किससे लग सकता है, दू या तो स्वयं से लग सकता है या तो 1 से। तो ये क्या हमारा हो गया, अभाज्य संख्या। क्या हो गया हमारा, अभाज्य संख्या। या जैसे 3 लेंगे तो ये भी क्या होगा, 3 से भाग लगेगा और 1 से। मान लीजिए अगर हम 6 लेंगे तो 6 में देखिए भाग लगने वाला अलग अलग पॉइंट आ गया, या तो आ जाएगा 2 से, 3 से और 1 से। तो इनमें आने की कैटेगरी जो बना, कितना बन गया, 3 मेंबर बन गया। तो लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि वैसा संख्या लेना है जो कि स्वयं काटे और या तो 1 से काटे। तो स्वयं क्या हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा, 1 तो है ही, ये 2 बनना चाहिए स्ट्रक्चर। ठीक है, वो हमारा अभाज्य संख्या का कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से हम रिपीट करते हैं। जिन संख्याओं में 1 तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगते हैं उन्हें रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, रूढ़ इसको याद करने का तरीका सिंपल है, रूस कर अकेले भोज खाने चल गया, यानी कि जो रूस कर जो अकेले भाग लगे और रूट संख्या जो अकेले भाग लगे वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। इसका याद करने का अपना तरीका है। ठीक है, इसका एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या है, इसका गुणनखंड नहीं होते, ये स्वयं टूटते हैं, या तो 13 या 1, ये बस यही आएंगे। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या होता है कि नोट, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक इसीलिए नहीं है क्योंकि इसको हम बार बार गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा, इसीलिए इसको नोट में रखें, एक अभाज्य संख्या नहीं है। याद रखिएगा, एक जो है वो पूछेगा अभाज्य संख्या है या नहीं, तो याद रखिएगा वो एक जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 कहलाता है, जो कि सम है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या आएगा, 2, जो कि अभाज्य संख्या सिर्फ 2 या 1 से टूटेगा। ठीक है, अभाज्य संख्या यही कहलाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, केवल 2 सम अभाज्य संख्या है। मतलब अभाज्य संख्या जो अगर पूछेगा कि वैसा अभाज्य संख्या का नाम बताएं जो कि सम है, तो सिर्फ 2 ही है जो कि सम है और अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा सम अभाज्य संख्या बताएं, तो 2 हम बताएंगे क्योंकि ये सम है और अभाज्य भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट करने के लिए। आगे हम देखेंगे सह अभाज्य संख्या। सह का मतलब होता है जोड़ा के रूप में जो आता है, युग्म के रूप में जो आता है, यानी कि को प्राइमरी नंबर। यानी कि सह का मतलब होता है दो ग्रुप में जो आते हैं उसे हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या का समूह, यानी कि प्राकृतिक संख्या इससे पहले जो हम बताएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसका ऐसा समूह लेना है जिसका HCF यानी कि मौसो, HCF जो है इसका जो मौसो है, कोई भी संख्या अगर लेंगे उसका मौसो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे कि अगर हम 2, 3 को लेंगे, ठीक है, 2 और 3 को अगर हम लेते हैं तो इसका जो अगर HCF करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या, क्योंकि ये तो ग्रुप 1, 2 क्या कर रहा है, 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं का समूह, यानी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या का समूह जिनका HCF यानी मौसो जो हमेशा होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
1 होना चाहिए, तो वो सभी संख्याएं क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या वो कहलाएंगे। ठीक है, जैसे 2 या 3, इसका अगर HCF लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। HCF का मतलब मौसम। 3 और 4 का अगर HCF लेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। 5 और 6 का लघुत्तम कितना जो HCF होगा उसका कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। 7 और 9 का इस तरह से बहुत, जैसे कि 14 और 15। तो ये लगता है कि ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं, यानी कि ये दोनों का HCF अगर लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये हमारा जो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या हुआ। आगे हम देखते हैं यौगिक या अभाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य संख्या तो देख लिया, अब भाज्य संख्या। यौगिक मतलब होता है जोड़ना, कंपाउंड जो होता है, तो उस टाइप से जो होता है यौगिक अभाज्य संख्या, वे प्राकृतिक संख्या होते हैं। यौगिक क्या होते हैं, वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो, यानी भाग लग जाते हैं। यानी कि कोई भी हम ले लीजिए, मान के चलिए हम ले लेते हैं 4 लिए, ये अगर इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 2 भाग में, 2 से टूटेगा, फिर 2 से, फिर 1 से, यानी कि ये तो या तो 4 भी होगा, स्वयं से भी भाग लग सकता है, इसमें भाग लगने वाला। ठीक है, यानी कि 1 आया ग्रुप, 2 आया, 3 आया, सॉरी 1 आया, 2 आया, 3 आया, स्वयं से भी लगा और दूसरे से भी लगा। ठीक है, 1 का तो वैल्यू नहीं है, फिर भी लेते हैं, यानी कि 3 को भाग इसको काट सकता है। यानी सीधी सीधी बात में समझे कि वैसा अभाज्य संख्या जो कि सिर्फ अपने से ना होकर दूसरे से भी कट जाता हो, यानी कि ये साथ में भोज खाने जाएगा, सबके साथ में। ठीक है, ये 3 के साथ भी चल जाएगा, 2 के साथ भी, 1 के साथ भी, तो ये सभी क्या हुए, ग्रुप में हुए। यानी कि अगर इससे पहले हम पढ़े थे अभाज्य में कि जो अकेले भाग लगता हो, अकेले भोज खाने जाता हो, तो वो क्या हो जाता है, हमारे अभाज्य संख्या। उसमें था 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं 11, ऐसे करके था। लेकिन इसमें क्या है कि वैसा संख्या जो अपने से भी भाग लगे और दूसरे से भी भाग लग जाए। ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, यौगिक अभाज्य संख्या। यौगिक मतलब जोड़ना, नहीं दूसरे के साथ से ग्रुप बना के जाए। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे तो ग्रुप बना, तो वो हमारे क्या होंगे, यौगिक अभाज्य संख्या उसे कहेंगे। इसका परिभाषा, वह प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर, एक से भी या अपने से छोड़कर भी किसी दूसरे प्राकृतिक संख्या से भी भाग लग जाए। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, यौगिक या भाज्य संख्या करें। जैसे कि 4 में हमारा 3 भाग टूट जाएगा, 6 को में भी 4, और 8 में भी कितना से, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, 4 से भी लग जाएगा, 8 से भी लग जाएगा। यह है 9 से लगाएंगे तो 9 में क्या होगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा, 1 से लगेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, 12 है, 10 है, ये सब कंपाउंड जो है अपने से भी भाग लगते हैं और दूसरे से भी भाग लग जाता है। तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, यौगिक अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य में यही अंतर है कि अभाज्य मतलब अकेला भाग लगने वाला अभाज्य हो गया, और सबके साथ भाग लगने वाला भाज्य हो गया। ठीक है, और इसमें ये नोट करने वाली एक सबसे बड़ी बात है, क्या सबसे छोटी यौगिक यानी भाज्य संख्या जो है 4 है, 2 नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, 2 नहीं 4 है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी यौगिक अभाज्य संख्या क्या है, 4। और ये थे नंबर सिस्टम के, और इसमें कुछ और आधारित आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे परिमेय और अपरिमेय। और बस इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।